डियर स्टूडेंट्स, जो हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने क्यूब को आज डिस्कस करेंगे किस नेचर का है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स डी प्लस 1 वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स साइन लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ जो डी है डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो उसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से अब ये देखिए होमोजीनियस दिख रही है, दो पावर एक पावर एक पावर, तो होमोजीनियस दिख रही है। तो हम यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। होमोजीनियस में यही बताया था। सो दैट सो दैट यहाँ से z इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x। यानी ये जो लॉग है वो ई बेस का आपके पास है। और या ये भी मेंशन कर देते हैं कि जो डी डैश है वो है डी बाई डी जेड, क्योंकि जब हम इसको चेंज करते हैं जेड वेरिएबल में तो हमारे पास ये डी डैश बन के हमने यहाँ पर लिखा है। और एक हम लिखते हैं एक्स ऑफ डी, दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये जो डी है वो मेरा है डी बाई डी एक्स, मैंने ऊपर भी लिखा है। ठीक, तो अब मैं इन दोनों चीज को यूज करते हुए मेरी जो गिवन इक्वेशन है वो मेरे पास क्या आ जाएगी। होमोजेनियस में हमने कैसे लिखना बताया था इसको, डी डैश माइनस 1 प्लस डी डैश प्लस 1 वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स को तो मैं लिख सकता हूँ जेड, फिर था साइन के अंदर लॉग एक्स। ये मेरे पास पूरा पूरा जेड में बन के आ गया, क्योंकि डी डैश जो है वो डी बाई डी जेड है। ठीक है, यानी ये डी वाई बाई डी जेड में अब मेरी इक्वेशन बन के आ गई है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आ रहा है डी डैश स्क्वायर और फिर आएगा माइनस डी प्लस डी कट जाएगा और प्लस का 1 वाई इक्वल टू जेड साइन ऑफ जेड। ठीक है, तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी डैश, और ये है तो मैं यहाँ से इसके दो रूट्स निकाल लेता हूँ। एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू आ रही है m इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा। तो सी एफ कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज इक्वल टू c1 e रेस टू द पावर 0z c1 कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू 1 है तो ये आपके यहाँ पर z प्लस c2 साइन ऑफ z। ठीक है, ये आपके, आप चाहो तो z को भी आप बदल सकते हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो 1 हो गया। c1 कॉस z को भी हमने ऊपर क्या लिखा था, लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स प्लस c2 साइन लॉग एक्स। ये मेरे पास आया है सी एफ, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कर देता हूँ। अब हम निकालते हैं पी आई। तो जब मैं इसका पी आई निकालूंगा तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश स्क्वायर प्लस का 1, और इधर क्या है जेड ई रेस टू द पावर जेड, यही चीज है वहां पर, नहीं, साइन जेड है, जेड साइन ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ से साइन ऑफ जेड, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा जेड 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। जो मेरे पास डी है उसको किससे रिप्लेस करता हूँ मैं, डी प्लस ए से। तो यह ए मेरे पास क्या है, आयोटा है, ई रेस टू दी पावर ए जेड होता है, तो ये डी स्क्वायर नहीं होगा, अंदर डी डैश डी ही रहेगा ये। ठीक है ना, डी प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1
और ये आपके पास आ जाएगा जेड। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डी डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इमेजरी पार्ट ऑफ उसको नेक्स्ट लाइन में ले आओ। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू imaginary part of 1 upon d dash square plus 2d iota dash, और आयोटा स्क्वायर जो होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा -1, और ये पीछे आ रहा है +1 और ये जेड। ठीक है, तो ये टर्म तो आपके पास कट जाएगी, तो वही इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी डैश स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी डैश प्लस 2 आयोटा डी डैश और जेड। अब वही है कि एक्स वाला जब हम सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल के लिए तो हमको क्या बनाना पड़ता है, बाइनोमियल बनाना पड़ता है। तो यहाँ से इसको बाइनोमियल बनाऊंगा मैं, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, इमेजनरी पार्ट ऑफ, यहाँ से मैं देखिए 1/2 आयोटा और ई रेस टू द पावर आयोटा जेड, तो अपने पास आ ही रहा था बाहर पहले भी, ये ऊपर भी लिखना भूल गए, ई रेस टू द पावर आयोटा जेड। तो ई रेस टू द पावर आयोटा जेड 2i हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर एक और आएगा डी डैश। अब ये चेंज होके क्या आता है, 1 अपॉन, ये तो हो जाएगा पूरा पूरा 1 प्लस ये डी डैश आपके ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आएगा आयोटा, सॉरी, डी डैश अपॉन 2 आयोटा, ये टर्म हमारे पास यहाँ पर आएगी, और जेड दिस इज imaginary part of e raised to the power iota z 2i और d डैश, और अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ 1 माइनस आयोटा डी डैश अपॉन 2। देखिए मैंने क्या किया, इसमें ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, यह आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, और ये -1 होके आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको हम imaginary part of e raised to the power iota z upon 2 iota d dash, और इसको मुझे कितनी बार खोलना है, पीछे z ही है, तो यह 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा डी डैश अपॉन 2 और ये z। अब इसको मैं करता हूँ इमेजनरी पार्ट ऑफ e रेस टू द पावर आयोटा z अपॉन 2 आई डी डैश, और ये हो जाएगा आपके पास z प्लस आयोटा, और जब डी डैश को करेंगे मतलब विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 2। अब मैं इसको यहाँ से 1 अपॉन डी डैश को पहले भी बता चुका हूँ क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, तो मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन डी डैश, किसका हो गया, जेड प्लस आयोटा अपॉन 2 का। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल मुझे करना है, तो ई रेस टू द पावर आयोटा जेड अपॉन 2 आयोटा, वही इंटीग्रेट इमेजनरी पार्ट ऑफ ये, और यहाँ से जब मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा जेड अपॉन 2। ठीक है ना, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने। अब चूंकि आगे आपके क्या लिखा हुआ है, इमेजनरी पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा जेड, ई रेस टू द पावर आयोटा जेड को क्या मैं लिख सकता हूँ, cos जेड प्लस आयोटा ऑफ साइन जेड लिख सकते हैं, और इधर अंदर क्या चीज है आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आयोटा जेड अपॉन 2। तो जो आयोटा ये है वो तो मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा,
और ये जो मल्टीप्लाई है वो इससे हो जाएगा, तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट बनेगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आयोटा खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का। तो हम जब इमेजनरी पार्ट लिखेंगे तो क्या क्या हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ जेड वाला जो पार्ट है वो आपके पास आएगा किसके साथ, जेड स्क्वायर अपॉन 4 के साथ। या कहीं गलती हो रही है क्या, देखना। अच्छा ठीक है, अभी तक तो कोई गलती नहीं है, उसको अपन सुधार लेंगे। चलिए, दिस इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ, यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, 1/2 आयोटा भी बाहर है, ठीक है। तो 1/2 आयोटा जब अपन लिखेंगे तो यहाँ से ये टर्म क्या क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी, माइनस जेड स्क्वायर, और बाहर का 2 है तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ जेड, ठीक है ना। आयोटा टर्म इसके साथ आ गई, और आयोटा से आयोटा कट गया तो साइन हो जाएगा, ये आपका मतलब इमेजनरी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से इसके साथ क्या आएगा, जेड अपॉन 4, ये वाली टर्म आएगी, तो प्लस जेड अपॉन 4 साइन ऑफ जेड। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकला है, सॉरी, पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास इसका निकला है। अब यहाँ पर जेड को मुझे वापस से किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, जेड को हम शुरू में क्या लिए थे, माइनस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 कॉस ऑफ जेड। जेड आप वापस से लिखेंगे क्या, लॉग ऑफ एक्स, प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन 4 साइन लॉग ऑफ एक्स। ये आ गया आपके पास पी आई। हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यानी इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अपने पास क्या थी, y इक्वल टू 1, 1 को मैंने क्या लिखा था, C1 cos ऑफ log x प्लस C2 साइन ऑफ log x, ठीक है, प्लस पी आई। पी आई अभी मैंने निकाला है, पी आई अभी निकाला है, वो क्या है, log x अपॉन 4 साइन log x माइनस log x का स्क्वायर अपॉन 4 cos ऑफ log x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये हमने देखो कि हमने जब यहाँ पर Q जो था वो मेरा किस टाइप में आया था, देखिए स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, ये यहाँ पर आपके पास Q जो है वो आ रहा है इस रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ इक्वेशन को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इक्वेशन आपको देखो होमोजीनियस दिख जाएगी, कहाँ से दिखेगी, ये वाली टर्म होमोजीनियस है, ये टर्म होमोजीनियस है, ठीक है। और बड़ी स्टैंडर्ड होमोजीनियस बन गई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जो भी आपके पास क्यू है। तो अब जो मैं डिस्कस कर रहा था कि क्यू मैंने आपको इस टाइप से लिया, लॉग एक्स साइन, साइन का भी पिछली बार मैंने आपको सिर्फ लॉग एक्स बताया था, यानी हमने उसमें से बाइनोमियल बनाया था। यहाँ साइन भी बन रहा है, तो मुझे आपको साइन का फंक्शन भी हमने उधर जब हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़े थे तो हमने इसको सॉल्व किया था, तो वैसे ही मैंने यहाँ सॉल्व किया है। बस एक्स की जगह जेड आ रहा था, बाकी सारा सिस्टम सेम था। तो एक आध और एग्जाम्पल को अपन या थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो ये और चीज आपके थोड़ा और क्लियर हो जाएगी। तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, तो सिंबल अपने आप ही बना देता है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर
माइनस ऑफ एक्स डी प्लस 4y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स। ये मैंने क्वेश्चन आपका लिया है। तो वही यहाँ पर भी वही लिखना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड। ये आपको क्योंकि ये देखने से ही पता लग रहा है होमोजीनियस आपके पास बन रही है। पुट एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड सो दैट जेड इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डैश इक्वल्स टू डी बाई डी जेड एंड एक्स ऑफ ये वाला डी जो है, जो मेरे पास ऊपर ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स ऑफ डी दिस इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन से मेरी जो गिवन इक्वेशन है वो चेंज होके क्या आ जाएगी, अभी जस्ट मैंने लिखा था डी डैश माइनस डी डैश प्लस 4y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स को मैं लिखूंगा जेड, कॉस ऑफ जेड, फिर क्या था आपके पास आगे, एक्स को आपने क्या माना था, ई रेस टू द पावर जेड, और फिर क्या था एक्स के बाद, क्वेश्चन को तेरा खोल रहा है, एक्स के बाद था साइन लॉग एक्स। तो यह आ जाएगा आपके पास साइन लॉग एक्स का मतलब जेड। ये मेरे पास बन के आ गया। ये मेरा राइट हैंड साइड में जब जेड लिख रहा हूँ, इसका मतलब इधर वाला मेरा पार्ट जो है वो डी डैश में ऑलरेडी बदल गया, और डी डैश क्या आपके पास डी बाई डी जेड। तो पूरी इक्वेशन मेरे पास बन गई डी वाई बाई डी जेड वाले इक्वेशन के रूप में यहाँ पर बन गई। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है डी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का डी और ये माइनस का डी, माइनस का 2d डैश प्लस 4y इक्वल टू cos of z प्लस e रेस टू द पावर z sin of z। ठीक है, here auxiliary equation is, here auxiliary equation is m square minus 2m plus 4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजनरी आएंगे। तो इसके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसके m इक्वल टू आ रहा है माइनस का 2, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास रूट्स आएंगे। तो सी एफ आपके पास कितना हो गया, सी एफ दिस इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर जेड, क्योंकि अब यहाँ 0 नहीं है क्योंकि 1 है, C1 कॉस ऑफ रूट 3 जेड प्लस C2 साइन रूट 3 जेड। अब ई रेस टू द पावर जेड, ई रेस टू द पावर जेड का मतलब कितना हो गया, एक्स। जब आप सी एफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स, और C1 कॉस ऑफ रूट 3 और जेड आपके पास है लॉग एक्स। ठीक है, प्लस C2, मैं पहले इसको चेंज कर रहा हूँ कि हम जब लास्ट में सॉल्यूशन करके निकले तो ऐसा नहीं हम जेड में छोड़ दें, क्योंकि ये जो है वो वाई में निकल रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लेते हैं पी आई। नाउ पी आई, तो पी आई दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये अभी मैंने निकाला था क्या था, डी डैश स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस का 4, आई थिंक यही था। और इधर जो फंक्शन था वो आपके पास बन रहा था कॉस जेड प्लस क्या था, ई रेस टू द पावर जेड और साइन ऑफ जेड। तो ये हम बहुत निकाल के आए हैं पहले, तो यहाँ से मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डैश स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, दिस इज इक्वल टू डी डैश स्क्वायर माइनस का 2d डैश प्लस का 4 कॉस ऑफ जेड
प्लस 1 डी डैश स्क्वायर माइनस का 2d डैश प्लस 4 और ई रेस टू द पावर जेड साइन ऑफ जेड। कॉस वाले में तो हम क्या करते थे, जो हमारे पास ए आता था उसको हम रिप्लेस करते थे डी स्क्वायर से, रिप्लेस -1 स्क्वायर से रिप्लेस करते थे। तो यहाँ अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, -1 -2 d डैश प्लस का 4 और कॉस ऑफ जेड। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ रही होगी चीज, ठीक है। और ई रेस टू द पावर जेड के साथ जब आप करते थे तो आप बी को किससे रिप्लेस करते थे, या ए जो है उसकी वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा डी डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 डी डैश प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। और ई रेस टू द पावर जेड को अब बाहर लिया और साइन जेड अपना काम करेगा। अब इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से -1 है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 -2 डी डैश और कॉस जेड, प्लस यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का 2d और माइनस का 2d डैश वो रहा तो ये खत्म हो जाएगा, और प्लस का 1 और माइनस का 2, तो प्लस का 3 मेरे पास बच रहा है। देखते हैं यही बच रहा है, 1/d डैश स्क्वायर प्लस का 3 है ना, और ई रेस टू द पावर जेड ये आ गया, और ये है साइन ऑफ जेड, ठीक। तो इसको हम करते थे तो हम क्या करते थे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस, और ये बन जाएगा 4d डैश स्क्वायर, और ये हो गया कॉस ऑफ जेड, प्लस ई रेस टू द पावर जेड, माइनस मत लगा वही, ई रेस टू द पावर जेड, और यहाँ फिर वापस से क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 3 और साइन ऑफ जेड। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2d डैश अपॉन 9 -4, और ये आपके पास 1 स्क्वायर कॉस ऑफ जेड प्लस ई रेस टू द पावर जेड, और ये कितना हो गया 2, और यहाँ पर आपके पास आ गया सिंपल साइन जेड। ये तो हो गया, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू, नीचे वाला पार्ट था आपके पास कितना हो गया, 9 में से 4 गया तो, नहीं ये माइनस है, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये 9 और 4 13, तो 1/13 तो आ गया बाहर, ये हो जाएगा 3 कॉस ऑफ जेड प्लस 2 कॉस जेड विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी जेड, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन जेड, तो ये जो प्लस का 2 है वो हो जाएगा माइनस का 2 साइन ऑफ जेड प्लस ई रेस टू द पावर जेड अपॉन 2 साइन ऑफ जेड। दिस इज द पी आई। बट अभी जेड को मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था कि लास्ट में जाते जाते हमको जेड को वापस से किस में रखना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ये 1/13 3 कॉस जेड को मैं रखूंगा लॉग एक्स -2 साइन जेड को वापस से रखूंगा लॉग एक्स, ठीक है। और साइन को वापस से रखा आपने log x प्लस ई रेस टू द पावर जेड, ई रेस टू द पावर जेड आपके पास कितना आ गया, x अपॉन 2, ठीक है, साइन ऑफ log x, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक। तो आपके पास hence the general solution is pi plus cf plus pi, cf प्लस pi 1 + 2, ठीक है। तो आज इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के उसके क्यू के जैसे जैसे टाइप्स होंगे वैसे वैसे आपको बताएंगे। थैंक यू।